अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राजौरी में कयामत बर्पा। जी बिल्कुल, आपको जिस तरीके से हमने कल भी बताया था कि 13 लोगों की मौत वाकया हो चुकी है और पूरा वाकया हम आपको बताएंगे। आज भी एक बच्ची की थोड़ी देर पहले जीएमसी जम्मू में मौत वाकया हो चुकी है और बताया जाता है कि ये बच्ची भी उसी फैमिली की है। गुमनाम बीमारी की दस्तक के बाद तबाहकुन नताइज। राजौरी जिला में कयामत बर्पा हो चुकी है। आपको बता दें, एक के बाद दीगर दो कुंबे पूरी तरीके से लुकमा अजल हो गए और आज तीसरा कुंबा जो है वो अपना चौथा बच्चा भी खो बैठा है। आपको बताते चले कि राजौरी में आज एक और फैमिली जिस तरीके से हॉस्पिटलाइज हुई थी, वहां पर बता दें आपको कि 6 बच्चे बीमार हुए थे, जिनमें से 2 की पहले मौत वाकया हुई, फिर उसके बाद उनके मामू की डेथ हो गई, फिर आज एक बच्ची की मौत वाकया होगी। तो उस घर में 6 बच्चों में से 4 की मौत वाकया हो चुकी है। 2 बच्चे अभी भी क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा हालत खराब है, दुआ कीजिएगा उनके लिए। इस वक्त लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना है कि राजौरी में कयामत बर्पा है और तबाहकुन हालात जो है, तबाहकुन नताइज जो है इस बीमारी की वजह से बन चुके हैं। आपको बताते चले, राजौरी जिला का कोटरंका इलाका और कोटरंका सब डिवीजन का बडाल गांव है ये, जहां पर दिसंबर के महीने में ये बीमारी जो है ये चंद बच्चों में देखी गई और बताया गया कि उस वक्त फीवर था, जुकाम था, डायरिया था, उल्टी हो रही थी और उसके चलते हुए जो बच्चों में जो है उनको फिर हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया। लेकिन आपको बताते चले कि हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद 4 बच्चों की शुरुआती दौर में मौत वाकया हुई, लेकिन उसके बाद आपको बताते एक के बाद दीगर पहले पूरा एक खानदान खत्म हुआ, फिर दूसरा घर पूरी तरीके से लुकमा अजल हुआ और आज तीसरी फैमिली के 4 बच्चे लुकमा अजल हो चुके हैं और कुल मिलाकर 14 लोगों की मौत वाकया हुई, जिसमें 11 बच्चे हैं। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक खबर है। मैं आपको बताता चलूं कि ये हालात इस कदर से खौफनाक बन चुके हैं कि अब वहां से लोग जो है वो घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें, जिला तरक्याती कमिश्नर अपने साथ पूरी जिला इंतजामिया की टीम, उसमें चाहे पुलिस इंतजामिया है या सिविल इंतजामिया है, मौका पर पहुंचे और आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू भी मौका पर पहुंचे। मेडिकल टीम्स वहां पर लगाई गई हैं, तमाम हालात का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन नताइज नहीं निकल रहे। ये वो पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये बीमारी है क्या, आखिर वजह क्या है, इन बच्चों की अमवात का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में यह बताया गया कि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का यह मामला बताया गया और बताया गया कि इन बच्चों की मौत वाकया हो गई, लेकिन ये के बाद दीगर आपको बताते चले कि इस तरीके से अब इस बीमारी, एक गुमनाम बीमारी ने तबाहकुन हालात बना दिए हैं कि अब राजौरी जिला में हर तरफ खौफ और दहशत है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद असलम नामी एक शख्स जिसके 6 बच्चे बीमार हुए और आज उन 6 बच्चों में से 4 की मौत वाकया हो चुकी है और मैं आपको यह बता दूं कि आज दिन में भी 4 जनाजे जो है वो पढ़ाए गए। जी बिल्कुल, उस इलाके में कितना डर है, कितना खौफ, कितनी दहशत होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही फैमिली में और एक ही गांव में, एक ही वार्ड के अंदर एक महीने में 14 लोगों की मौत वाकया हो गई और अब कहीं ना कहीं जो महकमा सेहत है उस पर भी सवालिया निशान इस तरीके से उठाए जा रहे हैं कि क्या अब मेडिकल साइंस जो है वो फेल हो चुकी है, क्या ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आखिर ये बीमारी है क्या। हालांकि महकमा सेहत ने तमाम तर जो टेस्ट है वो वहां पर किए, मेडिकल टीम्स वहां पर नस्ब की गई, जिला तरक्याती कमिश्नर हर दिन वहां पर जाकर खुद मॉनिटर कर रहे हैं उस पूरे मामले को, लेकिन नताइज नहीं निकल पा रहे। इससे पहले मोबाइल मेडिकल टीम्स वहां पर नस्ब की गई, तमाम हालात को देखा गया, तमाम हालात की बड़े बारीकी से जांच पड़ताल की गई, लेकिन नताइज कुछ नहीं निकले। मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सफीना कोसर 6 साल बच्ची दम तोड़ चुकी है और कुल मिलाकर अभी राजौरी के कोटरंका के बडाल गांव में 14 मौतें वाकया हो चुकी है। तो आपको बताते चले, ये अफसोसनाक खबर है। मैं आप सब लोगों से इस वक्त लाइव आकर यही गुजारिश करूंगा, दुआ कीजिएगा इस इलाके के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए भी, कि अल्लाह ऐसी बीमारी से महफूज रखे जिसका पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये वजह क्या हुई। मैं आपको बता दूं कि आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज यहां पर पहुंचे राजौरी में और उस इलाके का दौरा भी किया। इससे पहले तमाम जो टीम्स हैं वहां पर लगाई गई, तमाम टेस्ट किए गए, पूरे इलाके के सैंपल्स लिए गए, ब्लड टेस्ट भी किया गया, खाने का टेस्ट किया गया, पानी का टेस्ट किया गया। हालांकि मैं ये कहूं कि कोई भी शख्स वहां पर मेडिकल टीम ने नहीं छोड़ा जिसके टेस्ट नहीं किए गए होंगे, लेकिन नताइज कुछ भी नहीं, पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये बीमारी क्या है, आखिर इस तरीके से क्यों। अब इसके बीच में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब फैमिली ये डिमांड कर रही है कि इसको थोड़ा सा आप क्राइम के एंगल से भी देखें। आप देखें कि क्या
कुछ और वजूहात तो नहीं है, क्या कोई जहर देने की बात तो नहीं है, या कुछ और मामला तो निकल कर सामने नहीं आ रहा है। वो तो तमाम तर चीजें जो है वो इंतजामिया बड़े गौर से देख रही है और बड़ी बारीकी और नजदीकी से देख रही है। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो है उनका बयान अभी तक नहीं आया है। हम गुजारिश करेंगे उनसे कि एक टीम को नस्ब किया जाए, जो मैं ये कहूंगा कि बाहर से कोई टीम आए जो यहाँ पर देखे। हालांकि चंडीगढ़ पीजीआई से कुछ टीम्स बताया गया कि यहाँ पर आई, उन्होंने भी सैंपल लिए, उनको भी नहीं पता चला कि आखिर ये बीमारी है क्या। शुरुआती दौर में ये बताया गया कि जनाब सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग है। हालांकि कितनी इसमें सच्चाई है या कुछ है ये तो डॉक्टर हजरात ही जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग से एक ही घर के 14 लोग और एक महीने में यके बाद दीगर जो है वो उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। लेकिन अफसोस और बड़ा मामला निकल कर ये सामने आ रहा है कि आखिरकार इस तरीके के हालात क्यों बन रहे हैं। आखिर वही एक फैमिली है, या तो चाचाजाद भाई है या मामू का बेटा, बहन का बेटा, कुछ इस तरीके से है जिनकी मौत वाक़या हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा अलमिया यह है कि पता नहीं चल पा रहा है कि बीमारी क्या है। मैं आपको बता दूं कि आज भी उस इलाके में 4 जनाजे पढ़ाई गई, 4 कब्रें एक बार निकाली गई। आप यकीन माने कि ये इस तरीके के हालात, इस तरीके की तस्वीरें देखकर इंसान दंग रह जाता है कि ये हो क्या रहा है। इंतजामिया खुद परेशान है, महकमा सेहत खुद परेशान है। वो सर्दी के मौसम में नाइट कैंप्स भी वहां पे लगा रहे हैं कि जनाब हम इसको देखते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ सैंपल्स मिले, कुछ बीमारी का पता चले, लेकिन नहीं पता चल रहा है। तो ये हो क्या रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और सवाल यह है कि आखिरकार इसके क्या नताइज होंगे, क्या ये बीमारी और बढ़ सकती है, क्या उन लोगों को वहां से इलाका छोड़कर राहत मिल सकती है, क्या अब सरकार और इंतजामिया मिलकर क्या कदम उठाएगी, ये कहने की बातें और ये देखने और सुनने की बातें रहेंगी। लेकिन बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ये कि जो इस फैमिली के 6 बच्चे बीमार हुए थे उनमें से 4 की मौत वाक़या हो चुकी है, 2 बच्चे अभी भी क्रिटिकल है, 2 बच्चे अभी भी क्रिटिकल हैं। जी बिल्कुल, नाइक सज्जाद साहब, मैं आपके कमेंट्स भी जरूर लूंगा। 14 लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है, 11 बच्चे हैं इसमें, और आज थोड़ी देर पहले एक बच्ची जिसका नाम सफीना कौसर है उसकी भी मौत वाक़या हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों से दुआओं की बड़ी गुजारिश है। मैं आपके कमेंट्स भी लूंगा, मैं आप तमाम नाज़रीन के कमेंट्स भी लूंगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं, और जवाब आपका सवाल जरूरी ये होगा कि आप बताएं कि ये किस वजह से इनकी अमवात हो रही है। वजह नहीं पता चल पा रही है, और माहिरीन की माने तो उन्होंने पहले बताया था कि ये सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई भी पता नहीं चल पाया कि आखिर इसकी असल वजह क्या है। जी बिल्कुल, बड़े अफसोस का मकाम है, बड़े दुख का मकाम है कि एक ही घर के 14 लोग जो है वो लुकमा अजल हो गए हैं। मैं बहुत ज्यादा इस वक्त दुखी भी हूं, और आप तमाम लोगों से दुआओं की बड़ी गुजारिश करूंगा कि आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह को रहम करे। बाकी अब ना ही यहाँ पर मेडिकल साइंस कामयाब हो पाई, ना ही यहाँ पर लेबोरेटरीज कामयाब हो पाई, ना ही यहाँ पर कोई टेस्ट कामयाब हुए, ना ही यहाँ पर कोई तहकीकाती एजेंसी जो है वो कामयाब हो पाई। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, एक बड़ा मामला है, और एक गुमनाम बीमारी की मैं ये कहूं कि तबाहकुन असरात, तबाहकुन नताइज जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस बीमारी का पता जो है वो नहीं लग पा रहा है। तो बड़ा सवाल यही है, और फिक्र की बात यही कि बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। जिस तरीके से कोविड का पता चलते चलते या उसकी वैक्सीन तैयार होते होते कई कीमती, लाखों कीमती जाने चली गई, तो ये बड़ा एक है। नाइक सज्जाद साहब, ये वाकया जो है ये दिसंबर के शुरुआती जो हफ्ता है वहां से शुरू होता है, और आज जो है 15 जनवरी तक मान लीजिएगा कि 14 लोगों की मौत वाकया हो गई। यके बाद दीगर एक फैमिली बीमार हुई, उनके 7 अफराद थे घर के, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मौत वाकया हुई। और मैं ये बता दूं कि लगातार अमवात का सिलसिला जारी है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, और फीवर भी होता है, डायरिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है। अभी हम तो यही मैं कल भी आपके सामने आया था, आज भी लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना कि आप लोगों से दुआओं की गुजारिश करूं, क्योंकि अभी एक खबर जो हमारे पास पहुंची खबर, और ये बिल्कुल कंफर्म हुआ कि सफीना कौसर 6 साल बच्ची जो है वो इस दुनिया फानी को छोड़कर चली गई इसी बीमारी की वजह से।
और मैं ये कहूं कि एक गुमनाम बीमारी जिसके नताइज तबाहकुन हैं, और तमाम तर टीमें वहां पर पहुंची भी हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये वजह क्या हुई। तो इस वक्त पूरे इलाके में, पूरे राजौरी में कयामत बरपा है। हर तरफ, हर गली, हर घर में यही चर्चा है, यही बात चल रही है कि आखिर इन बच्चों की मौत कैसे वाकया हो रही है, आखिर उस इलाके में क्या परेशानी आई। वहां का पानी भी टेस्ट किया गया, खाना भी टेस्ट किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये बीमारी है क्या। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त राजौरी जिला में 14 लोगों की मौत है, और ये कोटरंका सब डिवीजन का बडाल गांव, जहां से शुरुआती दौर में 4 बच्चों की मौत वाकया हुई थी, ये के बाद देखते देखते 48 घंटे में, पिछले 48 घंटे में 4 लोगों की मौत वाकया हो चुकी है, और देखते देखते 1.5 महीने के अरसे में 14 लोगों की मौत वाकया हो गई। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली के 14 लोग जो हैं वो लुकमा अजल हुए। तो बड़ी खबर है, अफसोसनाक खबर है। आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के आप तमाम लोगों से ये कहूंगा कि दुआओं की गुजारिश है। मैं तमाम मसाजिद के जो उलमा है उनसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी दुआ कीजिए। हर मजहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने हिसाब से दुआएं कीजिए कि अल्लाह पाक इस बीमारी को जो है ये दूर करे, इन बच्चों पर रहम करे, हम पर भी रहम करे। ये एक इस तरीके की बीमारी है, तो ये एक बड़ा मामला है, ये लम्हा फिक्रिया भी है। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट होती है, आप तक जरूर पहुंचाएंगे हम। लेकिन दुआ कीजिएगा कि अब इसके बाद उस फैमिली में से कोई इस दुनिया को छोड़कर ना चला जाए, यही दुआ रहेगी हमारी। और हम यही दुआ करेंगे कि दोबारा आपको मौत की खबर ना हम दें इस फैमिली में से किसी की। लेकिन 2 बच्चे बड़े क्रिटिकल हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। 2 बच्चे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, ये एक बड़ा मामला है, लम्हा फिक्रिया है। 2 बच्चों को लेकर इस वक्त पूरी इंतजामिया लगी है कि किसी तरीके से उनका इलाज हो सके। वो जीएमसी जम्मू में है। अब इस पूरी फैमिली में 6 बच्चे थे, जिनमें 4 की मौत वाकया हो चुकी है, और अब 2 बच्चे रह चुके हैं। अब दुआ कीजिएगा कि उन बच्चों पर अल्लाह फजल फरमाए, और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।